चांद पर भारत का सूर्योदय हुआ। चंद्रयान-3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2023, तारीख 23 अगस्त और समय 6:04। इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। जब तक दुनिया कायम है तब तक भारत देश का नाम लिया जाता रहेगा, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना तिरंगा झंडा गाड़ा है। पूरा देश इस उपलब्धि पर जश्न में डूब गया है और पूरी दुनिया भारत की इस उपलब्धि पर बधाई दे रही है और भारत ने अपनी ताकत को पूरी दुनिया के सामने दिखाया है। मतलब हमने वो कर दिखाया है जो अमेरिका, रूस, जापान जैसे विकसित देश भी नहीं कर पाए हैं। अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देश चांद पर गए तो जरूर हैं, पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा और असंभव काम को भारत ने कर दिखाया है। इसलिए आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है और भारत को सलाम ठोक रही है। भारत का चंद्रयान-3 चांद पर उतर तो गया है, अब आगे चंद्रमा की बहुत सारी जानकारियां इसरो के पास होंगी। वहीं इस वीडियो में हम आपको चांद के बारे में 10 ऐसी खास बातें बताने जा रहे हैं जो आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए एक एक करके वो 10 बातें आपको बता देते हैं। क्या चांद गोल है? पूर्णिमा के दिन चांद को आपने गोल आकार में देखा होगा, जिसे देखने के बाद आपको यही लगा होगा कि चांद गोल है तभी गोल दिखता है। लेकिन आपको यहाँ बता दें कि असल में चंद्रमा एक उपग्रह के रूप में किसी गेंद की तरह गोल नहीं है, ये अंडाकार है। इसी वजह से चांद की तरफ देखते हुए आपको इसका कुछ हिस्सा नजर आता है। चांद का कितना फीसद हिस्सा दिखाई देता है? जब भी आप चांद को देखते हैं तो आपको उसका अधिकतम 59% हिस्सा ही दिखता है। इसका 41% हिस्सा धरती से नजर नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष पर जाकर इसी 41% हिस्से पर खड़े हो जाएंगे तो आपको धरती भी दिखाई नहीं देगी। ब्लू मून शब्द के पीछे की कहानी क्या है? ब्लू मून शब्द के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। कहा जाता है कि चांद से जुड़ा ब्लू मून शब्द पहली बार साल 1883 में इंडोनेशियाई द्वीप क्राकातोआ में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इस्तेमाल में आया था। ये पृथ्वी के इतिहास के सबसे घातक ज्वालामुखी विस्फोट में गिना जाता है। जब इसमें विस्फोट हुआ था तो उसकी आवाज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों तक सुनी गई थी। आसमान में राख फैल गई थी। राख इतनी अधिक थी कि चांद नीला नजर आने लगा था। चांद पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका चांद पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर विचार कर रहा था। ऐसा करके अमेरिका सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि वो कितना शक्तिशाली है। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स और प्रोजेक्ट A119 रखा गया था। चांद पर कैसे बन रहे हैं गड्ढे? हाल ही में इसरो ने चांद की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें लोगों को चांद पर काफी गड्ढे नजर आए। ये गड्ढे यहाँ करीब 4 अरब साल पहले आकाशीय पिंडों की टक्कर की वजह से बने थे। इन गड्ढों को इम्पैक्ट क्रेटर भी कहा जाता है। चांद पृथ्वी की रफ्तार को कर रहा है धीमा। चांद जब पृथ्वी के बेहद करीब होता है तो उसे पेरिग्री कहा जाता है। तब ज्वार भाटा का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की घूमने की ताकत को कम कर देता है, जिसके कारण पृथ्वी हर शताब्दी में 1.5 मिलीसेकेंड तक धीमी हो रही है। चंद्रमा पर रोशनी का क्या है रहस्य? पूर्णिमा का चांद लोगों को रोशनी से भरा हुआ दिखता है, मानो इससे अधिक रोशन कोई और चीज बनी ही ना हो। मगर सूर्य पूर्णिमा के इस चांद की तुलना में 14 गुना ज्यादा चमकीला होता है। चंद्रमा ना फैल रहा ना सिकुड़ रहा। लियोनार्डो डा विंसी इतिहास में ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने ये पता लगाया था कि चांद सिकुड़ या फैल नहीं रहा है, उसका केवल कुछ हिस्सा ही हमारी निगाहों से ओझल हो जाता है। क्रेटर क्या है और इसके नाम कैसे रखे जाते हैं? चांद पर जो गड्ढे पाए जाते हैं उसे क्रेटर कहा जाता है।
और इन गड्ढों यानी क्रेटर्स के नाम मशहूर वैज्ञानिकों, कलाकारों और एक्सप्लोरर्स के नाम पर रखे जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव क्यों है रहस्यमय? चंद्रयान 3 चांद के जिस दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरा है वो काफी रहस्यमयी माना जाता है। नासा के मुताबिक यहाँ ऐसे कई गहरे गड्ढे हैं और पहाड़ भी हैं जिनकी छांव वाली सतह पर अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। चांद का दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसके साथ ही 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे स्थित है। इस गहरे गड्ढे को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो में चांद से संबंधित ऐसी 10 बातें समझ गए होंगे जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। इसके अलावा आप ये भी समझ गए होंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 का लैंड करना क्यों ऐतिहासिक कदम है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए
मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका।